नमस्ते, मैं राधा सिंह जमप्रिया आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अनोखी सी कहानी लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, और मैं काफ़ी दुखी भी हूँ बेहद। दोस्तों, मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर आपकी भाभी आपकी पिता के साथ मिलके और आपकी माँ को घर से निकाल देती है तो आप लोग क्या करेंगी? ये आप लोग हर वीडियो में कमेंट नहीं करते, मैं नहीं बोलती, पर इसमें आप लोग से हाथ जोड़ के मैं विनती करूँगी कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो और मुझे बताइए कि क्या आप क्या करते अगर आपकी भाभी आपके पिता के साथ मिलके आपके माँ को घर से बाहर मार के निकलवाती। दोस्तों, मैं राधा सिंह आज के बाद अपनी कहानी हर वीडियो में लाऊंगी और मैं बताऊंगी क्या दिक्कत है और मेरी माँ को मेरी भाभी ऐसा क्यों करती है। और हम 5 बहनें हैं और जिसमें से कि 2 मेरे भाई हैं। मेरे भाइयों की तबीयत खैर ठीक नहीं रहती है, जो कि मेरे पिताजी के मारने की वजह से मेरे छोटे भाई के दिमाग में गांठ बन गई है। उसका दिमाग थोड़ा कम काम करता है, उसकी दवा चल रही है बम्बई हॉस्पिटल में नायर, और वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो माँ के साथ दे। और बड़े भाई हैं तो वो माँ के साथ नहीं देते, भाभी के साथ देते हैं। भाभी झूठ बोलती हैं और भाभी माँ से कभी बात भी नहीं कराती हैं। भाई की झूठ बोलती हैं कि मतलब तुम्हारी माँ यहाँ गई है, वहाँ गई है, सो गई हैं। और मेरी भाभी ने मेरी माँ को बोला, गंदी गंदी गालियाँ दे के, अश्लील गालियाँ दे के, कि मैं तुमको मार के खदरवा दूँगी। दोस्तों, कहाँ तक अपने सास के साथ करना अच्छा है, कहाँ तक नहीं, अब वो जरूर है। मेरी माँ जो बहुत सीधी है। हम 5 बहनें थे, मेरी माँ ने अपना रोटी हम लोग को दिया, बड़ा किया है और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, मेरा सपना है अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, आगे बढ़ाओगे, तो मैं बस इसलिए भी माँ को अपने साथ नहीं रख पाती हूँ क्योंकि एक कमाती नहीं हूँ, पति को ऊपर बोझ नहीं डालना चाहती। देखो दोस्तों, एक कड़वा सच है, लोग बोलते नहीं है कि वो कोई किसी को माफ को नहीं रखेगा। आज इतनी महंगाई है, लोग के ऊपर पत्नियां ही बोझ हो जाती हैं, तो मैं इस डर से नहीं रखती हूँ। दोस्तों, जिस दिन मैं अपने पैर पे आप लोग के सपोर्ट से खड़ी हूँ ना, उस दिन मैं अपने माँ को अपने पास रखूँ। दोस्तों, मेरी यही इच्छा रहती है कि मैं अपनी माँ को हमेशा अपने पास रखूँ। मेरी भाभी मेरी माँ को रात को, मेरी माँ फ़ोन की थी दूसरे के फ़ोन से, उसको 1 बजे रात को मार के खिदवाती थी पापा से, और मेरी माँ जाके रात में खड़ी थी, खेत में बैठी थी बेचारी। दोस्तों, अब तो आंसू भी सूख चुका है। ऐसा नहीं करना चाहिए भगवान को। दोस्तों, जो बहनें हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग ऐसा होता आपके साथ तो हम क्या करते? और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्ड्स हैं। मेरे पापा ने पहले मेरी माँ को, हम लोग के पास फ़ोन करते थे, उनको भेज दो, आजकल KYC हो रहा है ना राशन कार्ड का, उनको भेज दो, KYC कराना है, राशन नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे कह के कि मेरी माँ को बुला रही है, अब मार रही हूँ भाभी के साथ मिलकर। और दोस्तों, हम लोग इतना दूर हैं कि हम लोग बहुत नहीं सकते। अगर गाँव में होते, कहीं हमारा न देखकर होता तो कोई पहुँच जाते। इतने दूर से हम लोग कैसे पहुँचेंगे? ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है, प्लीज़
कुछ भी हो, हम लोग भी तो किसी की बहू है ना यार। सास तुम्हारी सब कुछ तो तुमको दे दी, बेटा, घर परिवार, धन संपत्ति। ऐसा मत करो अपने सासों के साथ। दोस्तों, आप लोग से मैं हाथ जोड़ती हूँ, जो भी करती हूँ अपने सास के साथ कभी मत करना। बहुत दुख होता है यार, माँ जब रोती है बहुत दुख होता है। सोचो आपके माँ के ऊपर भी देखी तो आप क्या करोगे। हाँ दोस्तों, जो भी जिसके साथ ऐसा बीतता हो जरूर बताना। और आप लोग मेरी जगह होते तो क्या करते, इस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। दोस्तों, सारी बातें ससुराल वालों से नहीं बताई जा सकती। अपनी खुद की इज्जत खत्म हो जाती। क्यों बताओगी हमारे घर ऐसा होता है, ये बताओगी। बाद में सास ससुर जितानी सब ताना मारेंगे, तुम्हारे नहीं मायके में तो ऐसा होता है वैसा होता है। कभी कभी पूजा पाठ करती हो तो समझ में आता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान एक ही बच्चा दिए होते उनको, एक ही बेटी दिए होते उनको, ये तो बेटा दिए ही नहीं होते। कम से कम ये दिन तो नहीं होता। बेटी कितनी भी गिर सकती है। लोग बोलते नहीं है कि सास तो सास होती, कभी माँ नहीं बन सकती। बात तो सही है, बहू बहू होती है, कभी बेटी नहीं बन सकती। हाँ, अपनी बेटी के साथ क्या हो कभी ऐसे करती है? हाँ, माँ ने हमेशा माँ बनाई, वो कभी नहीं बनी माँ, सॉरी, कभी नहीं बेटी बनी। दोस्तों, हम लोग जाते थे ना, हम लोग खुद देखते थे। मेरी भाभी खाना बना के रख देती थी, खाना हो खा लो, नहीं खाना हो मत खाओ, ऐसे बोल के जाती थी। मेरी माँ कुछ नहीं बोलती थी, हम लोग भी कुछ नहीं इसलिए बोलते थे कि जाना तो इनका घर है। कभी कभार जब हम लोग समझाते थे तो कहती थी जिसको खाना हो खाओ, नहीं तो बना के खा लो। हम लोग खुद बना के खा लेते थे। हम लोग सोचे चलो जाने दो, हम लोग चले जाएंगे तो शायद से सुधर जाएं, हम लोग हैं इसलिए ऐसा करती है। पर नहीं दोस्तों, इनका नेचर ही ऐसा है। बोलती हैं तुमको मरवा, मेरी माँ को बोलती हैं कि तुमको मरवा दूंगी। किसी की बहू इतनी घटिया कैसे हो सकती है। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा औरतों तक पहुंचाना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ तो माँ होती है, चाहे वो दूसरे की हो चाहे आपकी हो। उसने माँ से बढ़ के सास होती है। माँ ने आपको जन्म दिया है, आपको पाल पोस के शादी कर दी है। वो सास आपको सारी ज़िंदगी रखेगी, जब तक जिएगी तब तक रखेगी। और तब तक रखेगी, तुमको अपना बेटा दी, तुमको अपना धन संपत्ति दी, तुमको अपने घर की मालकिन बनाई, तुम्हारे भरोसे छोड़ के शहर में आ गई। इसलिए ना तुम उसकी बहू हो, कुछ तो समझो उसे। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। तो बस इतना। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। प्लीज़ आप लोग को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और एक बार कमेंट जरूर करें। और मेरी लाइफ की कहानी इसी चैनल पे पड़ेगा, देखिए। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। अपने माता पिता